णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो अजायाणं णमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो अमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिळमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथादि राज की जो हमारी चर्चा चल रही थी उसमें पिछले व्याख्यान में चौथी गाथा की चर्चा हमने शुरू की थी। गाथा का पाठ किया था और उसका सामान्य अर्थ देखते हुए इसकी टीका की चर्चा हमने शुरू की थी। एक बार पुनः हम पहले इस गाथा को पढ़ते हैं। गाथा क्रमांक 4 पेज नंबर 11 पर बहुत ही प्रसिद्ध गाथा है और एकत्व की दुर्लभता का बोध कराने वाली ये बड़ी सुंदर गाथा। पढ़ते हैं पेज नंबर 11 पर। सुध परिचिदानुभूदा सर्वस्व विकाम भोग बंध कहा एयत्तस्सुवलंभो णवर्ण सुलहो विहातस्य अनुवाद है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ नाम। गाथा क्रमांक 3 में जब आचार्य ने ये कहा कि दुनिया में यदि कहीं सुंदरता है तो वो सिर्फ कहाँ है, एकत्व में ही सारा सौंदर्य समाया हुआ है। जब जब भी जहाँ जहाँ भी बंध की कथा है, बंध की वार्ता है, वहाँ वहाँ पर ही असुंदरता है। और ऐसी सारी कथाएं विषमवाद को पैदा करने वाली हैं। विषमवाद के बहुत अर्थ होते हैं, उसमें से एक अर्थ ये भी किया था कि जो दुख को उपजाने वाली कथा हो वो विषमवादनी कथा होती है। तो बंध की बात करोगे तो विषमवाद होगा, दुख होगा। बंध रूप परिणति के बीच में, मतलब पर समय रूप अवस्थाओं के बीच में जब ये जीव संसार में रहता है तो बंधन में ही होता है। लेकिन उस बंधन के बीच में भी निर्बंध तत्व को देखने की दृष्टि हो पाना बहुत दुर्लभ है। और वो दृष्टि क्यों दुर्लभ है, उसे यहाँ कहते हैं कि इसलिए दुर्लभ है कि दुनिया में एकत्व भक्त आत्मा की बताने वाली कोई बात नहीं करता। बात करे तो कोई सुनता नहीं है, सुन भी लो तो परिचय प्राप्त नहीं करता, और परिचय कर ले थोड़ा बहुत ऊपरी तौर पे क्षय उपसम ज्ञान में तो कहते हैं अनुभव नहीं करता। वास्तव में जब अनुभव में वो एकत्व भक्त भगवान आत्मा आएगा तो ही यह कहने में आएगा कि हमने उसका परिचय किया है, और तभी ये कहने में आएगा कि हमने वो सुना है। इसलिए जब तक अनुभव में नहीं आता तब तक सुना भी नहीं और परिचय भी नहीं किया। अब हम देखें, हमारे संसार के छोर को पकड़ने जाओ तो छोर को पकड़ा जा सकता है?
हमारे संसार की शुरुआत कब से हुई, उस छोर को पकड़ के देखिए आप, तो वो तो कोई छोर ही नहीं है उसका। इतना अनादि काल बीत चुका है, और इस अनादि काल में एक बार भी आचार्य कहते हैं ये क्यों कठिन है चीज। भाई जिस चीज का निरंतर अभ्यास होता जाएगा, जो चीज हम सुनेंगे वो चीजें याद हो जाती हैं। आजकल हम बच्चों को देखते हैं, बहुत आसानी से 2 साल के बच्चे और फिल्मी गाने याद हो जाते हैं, वो गानों की नकल करके उसका डांस करने लगते हैं। लेकिन आप ये सोचो, धर्म के क्षेत्र में लगाने के लिए पकड़ पकड़ कर खींच खींच के लाना पड़ता है। ये तो संस्कार मुश्किल है ही। ऐसा कहते हैं ना, 2 चीजें होती हैं, यत्न साध्य और सहज साध्य। तो सांसारिक क्रियाएं तो हमारे लिए सहज साध्य हैं। हमें राग करने के लिए शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। किसी बच्चे को आपको ये सिखाने की जरूरत नहीं है, बेटा पैसे से राग करना। किसी बच्चे को ये बताने की जरूरत नहीं है, गीत संगीत खेल कूद मनोरंजन, समझ में आया, इनसे राग करना। इनमें तो वो सहज ही राग करेगा। किसी छोटे से बच्चे को ये सिखाना पड़ता है, बेटा अपने चेहरे का ऐसा ख्याल रखो। हालांकि ये दुर्भाग्य की बात है, इसके बावजूद भी सिखाया जाता है कि बालों की केयर कैसे करो, चेहरे की केयर कैसे करो। लेकिन हर कोई अपनी बुद्धि अनुसार बालों की केयर भी कर रहा है, चेहरे की भी कर रहा है, स्वास्थ्य की भी संभाल कर रहा है, सब कुछ अपनी बुद्धि अनुसार करने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय यह है कि 5 इंद्रियों के विषयों में और रागादि कषायों में आपको बिना सिखाए या बिना प्रयत्न के ही हमारी प्रवृत्ति सहज होती है। लेकिन इन कषायों के प्रसंग में, इन रागादि विकारी भावों दुर्भावों के काल में, पंचेंद्रिय विषयों के काल में एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा को देख पाना दुनिया का सबसे मुश्किल और कठिन काम है। क्योंकि इतना लंबा वक्त हमारा अनादि काल से संसार में बीता, लेकिन आज तक यही एक बात ऐसी है जो हमने परिचय नहीं किया, जिसका हमने अनुभव नहीं किया, जो हमने सुना भी नहीं है। वो द्रव्य से सुनने को आचार्य यहां पर सुनना नहीं कह रहे। द्रव्य से सुनना समझ रहे हैं ना, हमने शुरुआत से ये चर्चा करते चले आ रहे हैं, द्रव्य वचन और भाव वचन से समय सार कहेंगे। जो समय सार भाव वचन से भी कहा जा रहा है, तो उसको सुनने की जिम्मेदारी हमारी कैसी होती है? भाव श्रुत से ही सुनने की जिम्मेदारी होती है ना। श्रुत यानी क्या होता है? सुनना होता है ना, श्रुत यानी सुनना। तो एक तो द्रव्य श्रुत कि कानों से हमने सुन लिया, तो ये क्या हो गया? द्रव्य से सुन लिया। शब्द द्रव्य से कह दिए थे और वही शब्द हमारे कानों में पड़ गए, वही शब्द हमारी बुद्धि का विषय बन गए। तो इसे कह रहे हैं कि हमने द्रव्य से तो सुन लिया, लेकिन अकेले द्रव्य से थोड़ी सुनना है। कैसे सुनना है? जब आचार्य भाव से कह रहे हैं, भाव वचन से कह रहे हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी क्या होती है? भाव श्रुत से सुनने की। मतलब ये समय सार हमारे भाव श्रुत ज्ञान का विषय बनना चाहिए। क्या होता है भाव श्रुत ज्ञान? अरे ये जो श्रुत ज्ञान की प्रगट पर्याय है ना, इस श्रुत ज्ञान की प्रगट पर्याय में समय सार के साथ एकत्व हो जाना, ये होता है भाव श्रुत ज्ञान से उस समय सार को ग्रहण करना। समझ में आया? द्रव्य श्रुत से ग्रहण करना क्या हुआ? द्रव्य वचन कह दिए, हमने उन वचनों को अपनी बुद्धि का विषय बना लिया, क्षय उपशम का विषय बना लिया। किसी ने हमसे बोल दिया तो हमने उसे सुना भी दिया। हम यहां से गए, कोई ने पूछा आज क्या सुन के आए, हमने सुना दिया हम ये सुन के आए। लेकिन हमने क्या किया? द्रव्य वचन को द्रव्य श्रुत से ग्रहण किया। लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं? मैं भाव वचन से कहूंगा, और आपकी जिम्मेदारी भी क्या बनती है? भाव श्रुत से ग्रहण करने की। तो भाव श्रुत से ग्रहण करना क्या होगा? हमारी प्रगट श्रुत ज्ञान की पर्याय में जब समय सार रूप ये ज्ञान की पर्याय परिणत हो जाए, और ये इसका ज्ञान समय सार रूप परिणत होना, यही भाव श्रुत से समय सार को ग्रहण करना है। और जब ऐसे हम ग्रहण करेंगे, तब ये कहा जाएगा कि हमने समय एकत्व भगवान आत्मा को सुना है, उसका परिचय किया है और उसका अनुभव किया है। समझ में आया? तो आचार्य कह रहे हैं कि देखो आगे हम जो बताएंगे ना, वो बात तो कठिन है। आप मत बोलना कि कठिन है, हमें ही मालूम है कि वो कठिन है ना। समय सार पहली बार सुने तो सामने वाला कोई ये कहे कि ये तो बहुत बात कठिन पड़ रही है, तो हम सरल तो वही पढ़ती, हम सरल थोड़ी सुनाने बैठे हैं यहाँ पे। कई बार लोग कहते हैं कि प्रवचन में थोड़ी सरलता होना चाहिए। अब सरलता किस चीज की होती है? जब उदाहरण ज्यादा आ जाएं, जब दृष्टांत हों, थोड़े बहुत इधर उधर के प्रसंग आए,
थोड़ी इनकी उनकी हंसी मजाक हो जाए, निंदा हो जाए, तो लोगों को बहुत आसान पड़ती है, ग्रहण करना बहुत आसान होता है। अक्सर लोग वाग ये कहते हैं, भैया हम तो ज़्यादा धर्म के बारे में नहीं जानते, हम तो इतना जानते हैं कि हमारे अंदर इंसानियत हो, यही हमारे लिए धर्म है, हमारे अंदर नैतिकता हो, बस यही धर्म है, हमें ज़्यादा धर्म नहीं सीखना। तो ये तो बहुत आसान है, ये ऊपरी कोरी नैतिकता को सीख लेना ये बहुत आसान। ये नैतिकता तो उन लोगों के पास भी होती है जिनके पास धर्म का अवलंबन नहीं होता। दुनिया में दो चीजों पर बहुत विवाद चलता है, नास्तिक मत और आस्तिक मतों पर। नास्तिक वाले ये कहते हैं कि नैतिकता तो जरूरी है लेकिन धर्म जरूरी नहीं है। आपको नैतिक होने के लिए किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, नैतिक होने के लिए किसी मान्यता की, पारलौकिक मान्यता की आवश्यकता नहीं है। रूस वगैरह जो देश है ना, उन देशों में धर्म नहीं है लेकिन नैतिकता तो है। तो नैतिकता, ये बात तो बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। ये बात तो कितनी आसानी, भैया किसी जीव को मारो मत, ये बात समझ में आ गई। किसी को धोखा मत दो, ठगो मत, ये बात समझ में आ गई। लेकिन नैतिकता का बस इतना ही लिबास है, इससे ज्यादा नहीं है। नैतिक, हाँ, और भी ज्यादा है ना। वो तो कई लोग ऊपरी तौर पे धर्म का लवादा पहने जरूर है लेकिन अंदर से नास्तिक ही है वो। हम जैनों में ही जाके देख लो, हम हमारे जैन भाई तो ये बात बोलते हैं, हमें ज्यादा भैया ये तुम अपने पास रखो, ये ज्यादा धर्म भेद विज्ञान की बातें, हम तो एक आसानी से सदाचारमय नैतिक जीवन जी लें, हमारे लिए यही पर्याप्त है। लेकिन ये बिना धर्म के नैतिकता मोम की तरह होती है, जैसे जरा सी प्रतिकूलताएं पिघला देती हैं। लोग बात कहते हैं, लोगों के लिए क्या है कि आप तो मूल्य चुकाकर कुछ खा लो, लेकिन खाने मात्र का राग अधर्म है, ये बात कौन स्वीकार करेगा। अब मूल्य चुका के तो तुम आलू खा लो, प्याज खा लो, नॉन वेज भी खा लो, लेकिन दुनिया की किसी किताब में इसको गलत थोड़ी माना जाएगा। कह दिया ये तो नैतिकता की बातें हैं, मूल्य चुका के ही तो खाया है। समझ में आया? तो ऐसी नैतिकता तो पूरी दुनिया में चल रही है, ये बातें बहुत आसानी से समझ में भी आ जाती हैं, नैतिकता की, सदाचार की। क्यों? क्योंकि इनमें भी बंद की कथा है। किसी जीव को मारो मत, लेकिन मारना और बचाने का कर्ता भाव भी अपने अंदर ग्रहण करना, ये मान्यता भी अधर्म है, मिथ्यात्व है। ये बात पकड़ में आना बहुत मुश्किल है। किसी जीव को मारो मत, है ना, जीवों की रक्षा करो, बचाओ, करुणा करो, ये बात तो समझ में आ जाती है। तो कहते हैं ये बात तो मुश्किल पड़ेगी ही, कठिन पड़ेगी ही। इस मार्ग पर जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको समूह मिलने वाला नहीं है, भीड़ मिलने वाली नहीं है, समुदाय नहीं मिलेगा, अकेले ही रहने वाले हो। तो इतना अकेले रहने की क्षमता हमारे अंदर हो, मतलब हम एकांत को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हों, तत्पर हों, तो ही एकत्व की बात ग्रहण करने के पात्र हम हैं। क्योंकि एकत्व की बात ग्रहण करके समूह में रहने की कल्पना मत करो। ये मत सोचना कि इसमें आपको बहुत समर्थन मिल जाएगा, बहुत अकेलापन तो होने वाला है। क्योंकि बात ही ऐसी है, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। बहुत मुश्किल काम है। लोग बाग उपन्यासों में, अखबारों में, स्टेटसों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन किन्हीं बातों में भी आपको एकत्व की बात नहीं मिलेगी। बहुत आपको इस तरह की बातें मिल जाएंगी कि परोपकार करो, है ना, जॉय ऑफ गिविंग, है ना, देने का सुख क्या होता है ये समझो। लेकिन मैं कुछ दे नहीं सकता और कुछ ग्रहण नहीं कर सकता, ये बात स्वीकार करने वाला कौन है, समझने वाला कौन है? जबकि वस्तु स्वरूप ये है। क्योंकि अभी एक बात कही थी बहन जी ने अपने शिविर में कि अंदर मिथ्यात्व सुरक्षित पड़ा हुआ हो और ऊपर मतलब अंदर जख्म हो और जख्म के ऊपर पट्टी कर दोगे तो क्या होगा? क्या होगा? जख्म को यदि बिना शोधे, बिना सफाई करे, यदि आप उसको सीधे पट्टी बांध दो तो क्या होगा? उसके लिए तो अनुकूल माहौल मिल गया। समझ में आया ना? पहले उसको शोधो, संभालो, फिर पट्टी करो तो ठीक है। ऐसे ही अंदर हमारा मिथ्यात्व का जहर पड़ा हुआ हो और उसके ऊपर हम करुणा के, त्याग के, व्रतों के, इन सब की पट्टियां करने जुट जाएं तो क्या होगा? अरे वो सारे हमारे अहंकार को और कर्तृत्व बुद्धि को ही बढ़ावा देंगे, वो हमें अकर्तृत्व में स्थापित करने वाले नहीं है। समझ में आई बात?
उससे हम 4 आदमियों को खाना खिला देंगे तो अंदर में एक अहंकार पनप जाएगा। 2-4 लोगों को कपड़े दान कर देंगे तो अंदर में अहंकार पैदा हो जाएगा। 1 दिन 2 दिन के लिए कुछ छोड़ देंगे, त्याग कर देंगे तो अंदर में अहंकार पैदा हो जाएगा। जबकि पहले तो इस प्राप्त पर्याय का अहंकार जाना चाहिए, लेकिन हमने किया क्या? व्रतों के माध्यम से भी अपनी पर्याय के अहंकार को पुष्ट कर लिया। हमने किया क्या? त्याग करके, करुणा करके, दया दिखा के, दान करके भी हमने हमारे भीतर के उस अहंकार को, इस प्राप्त पर्याय के अहंकार को पुष्ट किया। तो बोलो धर्म कहां हुआ? तो पहले इस एकत्व की बात को समझना और स्वीकार करना जरूरी है ना, कि मैं नहीं कर सकता, मैं परद्रव्य को ग्रहण नहीं कर सकता, मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता, क्योंकि मैं त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति वाला हूं। शून्यो हम, ये अपन मंत्र पढ़ते हैं ना, है ना, वो बहुत सारी बातें आती हैं। ज्ञानो हम, है ना, दर्शनो हम, ज्ञान दर्शन स्वरूपो हम, शून्यो हम। ऐसे तो शून्य मतलब क्या हुआ? मैं अपने गुणों से शून्य नहीं हूं, लेकिन पर द्रव्य, पर गुण और पर पर्यायों से सर्वथा शून्य हूं। जैन दर्शन की कोई बात यद्यपि सर्वथा के शब्दों के साथ नहीं कही जाती, लेकिन ये जैन दर्शन का सम्यक एकांत है। यहां पर आपको सर्वथा ही लगाना पड़ेगा कि मैं पर द्रव्य, पर गुण और पर पर्यायों से सर्वथा शून्य हूं। हाँ, अंत में हाँ, शून्य स्वभाव जो ग्रंथ लिखा ना, शून्य स्वभाव, सिद्ध स्वभाव, कि जितना मैं सिद्ध स्वभाव से परिपूर्ण हूं उतने ही पर द्रव्य के शून्यत्व से भी परिपूर्ण हूं। यह भी मेरा अपना एक गुण है। और ये शून्यत्व का मतलब क्या होता है? एकत्व व्यक्त हूं। ऐसे एकत्व व्यक्त की चर्चा बहुत मुश्किल है। आचार्य पहले आपको आगाह कर रहे हैं, बाद में कहते हैं कि बाद में आप शिकायत मत करना, हम ही तुम्हारी शिकायत अभी बता दे रहे हैं कि हम ही में बोल रहे हैं। हाँ, मुश्किल है। जो चीज रोज करते हो, प्रति क्षण करते हो, प्रति पर्याय में करते हो, जिस अज्ञान को पर्याय में पुष्ट किया है, वो तो सरल होगा ही, वो तो हमारे लिए हैबिचुअल हो गए हैं। राग करना तो बहुत हैबिचुअल काम है, धारा मोड़ना मुश्किल काम होता है। जिस दिशा में नदी बह रही हो उसी दिशा में बहते रहे, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। ऐसे ही जिस दिशा में परिणति बह रही है, इस पूरे जीवन में भी उसी दिशा में बहते रहे, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। हमने अनादिकाल से राग किया, हमारा ये पूरा जीवन भी उसी राग की परिणति में बहता हुआ चला गया, तो इसमें क्या बड़ी बात है, क्या आश्चर्य की बात है। जब तक नौकरी करते थे, आजीविका करते थे, तो दुकान धंधे, व्यापार, है ना, कार्यालय, ऑफिस, इन सब चीजों में व्यस्त रहे। जब रिटायर हो गए तो भारत भवन, रविंद्र भवन में सुगम संगीत सुनने जाने लगे। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? पोषित तो राग को ही कर रहे हो, और क्या कर रहे हो। मुश्किल काम तो क्या है? मुश्किल काम तो एकत्व भगवान आत्मा समझ में आना है, और ये वस्तु स्वरूप है। समझ में आया? चारों अनुयोगों में भी आपको अनेक स्थानों पर बंध की कथा मिलेगी, उदयों की, उदय की बात मिलेगी। प्रथमानुयोग का मतलब क्या होता है? पूरे उदय की चर्चा है, कर्मोदय की चर्चा ही तो है। समझ में आया? करणानुयोग में क्या है? प्रकृति बंध, स्थिति बंध, है ना, प्रदेश बंध और अनुभाग बंध, इसकी कथा। लेकिन एक बात याद रखना, उदय और बंध की कथा में से भी एकत्व को पुष्ट करना है। वो उदय और बंध की कथा भी इसलिए बताई जा रही है कि प्रथमानुयोग में आपके सामने उदय की कथा आएगी, लेकिन आपको वो महापुरुष दिखेंगे जिन्होंने उदय से भिन्न अपने स्वभाव का आश्रय लिया है। करणानुयोग में आपको सामने निमित्त की कथा आएगी, आपको बंध की कथा आएगी, लेकिन वो निमित्त की और बंध की कथा आपको ये बताएगी कि कर्मों का परिणमन अपनी उपादान गति योग्यता से हो रहा है, और उसमें ज्ञान भाव सदाकाल न्यारा है। यदि उस करणानुयोग से भेद विज्ञान को साबित कर लिया, सिद्ध कर लिया, भेद विज्ञान की पुष्टि कर ली, तो करणानुयोग ही आपके सम्यक दर्शन में निमित्त हो जाएगा। लेकिन अंत में हमें पुष्ट क्या करना है? हमें भेद विज्ञान पुष्ट करना है। अभी करणानुयोग के शिविर में मैंने आखिरी दिन ये बात कही भी कि ऐसा एक भी लेक्चर नहीं हुआ जिसमें ये बात ना कही हो कि ये पूरी चर्चा सुन के भेद विज्ञान पुष्ट करना। ये बात भेद विज्ञान के लिए है, अंडर एस्टिमेट मत हो जाए कि आपको एक कर्म की प्रकृतियां की बंध की व्युत्पत्ति किस गुण स्थान में कितनी हो रही है ना, उदय व्युत्पत्ति कितनी हो रही है, नहीं हो पा रहा है याद। तो बहन जी ये बात बोल देती, कोई बात नहीं है, नहीं हो रहा याद, लेकिन इनकी पृथकता तो समझ लो, इनकी भिन्नता तो जान लो, और उनकी भिन्नता को जानकर क्या करना है? भेद विज्ञान को पुष्ट करना है। अब भेद विज्ञान को पुष्ट करना है मतलब क्या है? एकत्व की बात एकत्व पने से ग्रहण करना है। मैं परद्रव्य को ग्रहण नहीं करता हूं,
मैं परद्रव्य रूप होता परिणमित नहीं होता हूं। ऐसे एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा को स्वीकार करना ये ही जीवन का मूल ध्येय है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद पहले ही कहते हैं कि मैं आपको जिस एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा की बात सुनाऊंगा वो बात तो कठिन पड़ेगी ही। क्यों पड़ेगी कठिन? उसके लिए युक्ति दी, क्योंकि ये कभी सुनी नहीं, ये कभी परिचय नहीं किया और ये कभी अनुभव नहीं किया। समझ में आया? ये सामान्य बात हमने पिछले सेशन में की थी, उसको हमने एक बार और थोड़ा रिवाइज करके पॉलिश कर दिया। अब नीचे टीका पढ़ते हैं। टीका में भी हमने पहला शब्द पढ़ा था, यह समस्त जीव लोक है ना। इस समस्त जीव लोक को, अब ये समस्त जीव लोक में क्या क्या लेना है आप ले लेना। ऐसे समस्त जीव लोक रूप हम परिणमित होते चले आ रहे हैं। जब हम पंच परावर्तन की चर्चा सुनते हैं तो बोलो उस पंच परावर्तन में ऐसा कौन सा जीव है, जीव इन द सेंस द्रव्य प्राणों से जीने वाला, ऐसे द्रव्य प्राणों से जीने रूप हमने कैसा परिणमन नहीं किया। एक इंद्रिय रूप, दो इंद्रिय रूप, तीन इंद्रिय रूप, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय। पंच इंद्रियों में भी 84 लाख योनियों में से कौन सी योनियों में जन्म नहीं हुए। अब उदय की विचित्रता देखो आप, एकत्व को छोड़कर कितने तरह का अनेकत्व मैंने धारण किया है। क्योंकि हमें अनेक में मजा आता था ना, हमें बंध में मजा आता था ना, काम भोग में आनंद आता था ना। तो काम भोग और बंध में आनंद के परिणाम स्वरूप और एकत्व को छोड़कर हमने दुनिया की सारी अनेक पर्यायों का आनंद भोग के आए। आनंद भोगा है कि दुख भोगा है, आप खुद विचार कर लेना। भोगा तो दुख है, लेकिन उस पर्याय में तन्मय होकर हमें ऐसा ही लगा कि शायद यही पर्याय बनी रहे, यही पर्याय टिकी रहे। उस पर्याय संबंधी तात्कालिक दुख को ही दूर करने का उपाय किया और आज भी वही कर रहे हैं। एक पिक्चर आई थी 10-12 साल पहले, श्वेतांबर कोई संगठन है, उन्होंने बनाई थी, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, है ना। कोई देखी है वो फिल्म? अच्छा, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को समझाया है उसमें। हाँ, यूट्यूब पे भी होगी वो, और नहीं देखी हो तो देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। 2.25 घंटे की बहुत प्रैक्टिकल मूवी है। 10-12-13 साल पहले आई होगी और पहले आई थी। उसमें एक चीज बताई थी, उसमें 5 इंद्रियों के जीवों को बताया और उदाहरणों के साथ बताया कि देखो एक इंद्रिय के जीव, आप एक इंद्रिय में जितनी ताकत है, जितनी क्षमता है, जितनी उसके अंदर बुद्धि है ना। अब बुद्धि तो बहुत थोड़ी है, क्षमता भी बहुत सीमित है, लेकिन वो अपनी उस बुद्धि से और उस क्षमता से, सामर्थ्य से वो अपने आप की तात्कालिक पर्याय को सुखी बनाने की कोशिश करता है। ऐसे 5 इंद्रियों में घटाया, 2 इंद्रिय में भी घटाया, 3 इंद्रिय में घटाए। जैसे 3 इंद्रिय में ये चींटी वगैरह होती हैं, कहते हैं कि इनके 10-10 किलो अनाजों के भंडार इकट्ठे कर लेती हैं नीचे चींटियां, कि बरसात आने वाली है। अब सोचो कितना कितना छोटा छोटा सा वो लाती हैं, है ना। छोटे छोटे से कितना मुंह में बनता होगा चींटी के कण, 1 किलो का कौन सा भाग रहता होगा? असंख्यातवा तो नहीं कहेंगे, संख्यातवा भाग तो होगा। इतना इतना सा हिस्सा लाती हैं और वो सारी समूह में चींटियां कंटिन्यूअसली ये काम करती हैं। जैसे गर्मी चलती है ना, तो गर्मी में वो इकट्ठा करती जाती हैं और बरसात में आने के बाद नीचे, और नेचुरल वेंटिलेशन होता है उनके घरों में। अब सोचो उन्होंने अपनी बुद्धि से, 3 इंद्रिय जीव ने भी क्या काम कर दिया है, उनको गर्मी सर्दी ना लगे, बरसात से बची रहें और खाने की व्यवस्था होती रहे। उन्होंने अपनी बुद्धि से भी अपनी उस प्रगट पर्याय को सुखी बनाने की कोशिश की। 3 इंद्रिय ने भी किया, ऐसे ही 4 इंद्रिय ने किया। ये मधुमक्खी के छत्ते का उन्होंने एनालिसिस किया कि देखो ये कितना नेचुरल इन लोगों का आर्किटेक्ट है। हाँ, प्रॉपर आर्किटेक्चर है वो मधुमक्खियों का। उन्होंने भी देखो अपनी बुद्धि से वो काम कर लिया। ऐसे ही विभिन्न तरह के पंचेंद्रिय जीवों के बारे में भी बताया, है ना। बहुत ये जैसे चिड़ियाओं के घोंसलों के बारे में बताया, वो जो पेंगुइन होता है ना, उसके बारे में बताया, बहुत सारी चीजें बताई। तो उन्होंने कहा कि देखो जो काम ये 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव अपनी बुद्धि और अपनी शक्ति के अनुसार कर रहे हैं, हम पंचेंद्रिय की बुद्धि थोड़ी ज्यादा बढ़ गई, हमारी शक्ति थोड़ी ज्यादा बढ़ गई, हमने थोड़ी पढ़ ली है IIT IIM जाके, है ना, थोड़ा सा अध्ययन विशेष कर लिया। तो अब हम क्या करने लगे, वो करके हम भी वही कर रहे हैं। हमारे घर में वेंटिलेशन कैसा बना रहे, हमारे घर में साज सज्जा कैसी हो, है ना, हमारे पर्याय की स्थिति कैसी अच्छी चलती रहे, है ना, जीवन भर पंचेंद्रिय के विषयों का ग्रहण कैसे होता रहे, हमने भी तो वही कोशिश की।
तो उनको जो बुद्धि मिली उन्होंने भी अपनी प्राप्त पर्याय मात्र उसको ही साता के उदय में जीवन जीने योग्य बनाने का प्रयास किया। हमने भी हमारी बुद्धि से इस प्रकट पर्याय को सातामय जीवन बीतता रहे इसका ही प्रयास किया। हमने किया क्या? हमारा भी तो जीवन काम भोग बंध में ही चला गया। तो ये कह रहे हैं ऐसे समस्त जीव लोग यही काम कर रहा है। अब जो काम सब कर रहा है, जो काम छिपकली कर रही है वही काम हम कर रहे हैं। अभी कोई तुलना करे तो बोलो कैसा लगेगा? जो काम चींटी चिंटा कर रहे हैं वो भी तो अपनी बुद्धि से ही कर रहे हैं। अब उनमें क्या करें? पूर्व कर्मोदय विचारों का ऐसा है कि उनकी बुद्धि उतनी है। उनके भी हाथ पैर होते, थोड़ा सा दिमाग विशेष विकसित होता तो वो भी हमारे जैसे मकान बनाते। अभी विचारों के पास ना हाथ है चींटी पे, ना पैर है। मतलब पैर है तो बेचारी रेंगी रही है, जरा सा क्या पैर होगा उसका है? 3 इंद्रिय जीव है, उसने भी वही काम किया, हम भी वही काम कर रहे हैं। तो कहते हैं ये समस्त जीव लोग ऐसा है। अब इस समस्त जीव लोग का जितना विस्तार करना है कर लो। ऐसे समस्त जीव लोग को काम भोग संबंधी कथा एकत्व से विरुद्ध होने से अत्यंत विसंवाद कराने वाली है। देखो क्या कर रही है? देखो विसंवाद का अर्थ दिया है, आत्मा का अत्यंत अनिष्ट करने वाली है। दुख की बात यह है कि सारे जीव लोग को ये कथा काम भोग और बंध की दुखी कर रही है, लेकिन फिर भी उसी में मस्त हैं। अस्त व्यस्त अभ्यस्त रहा है ना, वो पंक्ति आती है पूजा में, व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा है ना। इन पंचेंद्रिय के विषयों में मैं व्यस्त भी रहता हूं, त्रस्त भी होता हूं निरंतर, और निरंतर व्यस्त त्रस्त होने के बाद भी इसमें अभ्यस्त रहता हूं। दुकान पे जाते हो, दिन भर व्यस्त रहे और दुकान से त्रस्त भी रहे, लेकिन बोलो दुकान पे जाना कब छोड़ देंगे? अंदर में भावना भी पैदा नहीं होती। देखो अभी हम लोग थोड़ा जिनवाणी से जुड़ते हैं तो कम से कम ये चेतना जागती है हमारे भीतर। अदरवाइज पूरी दुनिया में जाओ, कबर में पैर डला हो ना तो भी वो ये सोचेगा कि भैया दुकान पे बैठे बैठे ही प्राण निकले, नोट गिनते गिनते प्राण निकले। लोगों की ऐसी भावना चल रही है, इतने ज्यादा व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त हैं। हमारे अंदर तो ये चेतना जाग गई तो थोड़ा सा कचोटता है मन, वो भी जिनवाणी के संसर्ग में आने के बाद। अदरवाइज आप इसके संसर्ग से दूर हो जाओ तो आपको बताओ दुनिया में कौन ये बात बताने वाला है, समझाने वाला? एकत्व भगवान आत्मा और कितना मुश्किल और दुर्लभ हो जाता है। अभी ये आगे आगे लाइनें आएंगी ना, आगे की पंक्तियों में ये बात और देखना स्पष्ट करेंगे आचार्य। तथापि देखो क्या कह दिया, ये विसंवाद हो रहा है, मतलब अत्यंत अनिष्ट हो रहा है इस कथा से। तथापि इसके बावजूद भी ये अनंत बार सुनने में आई है, अनंत बार परिचय में आई है और अनंत बार अनुभव में भी आ चुकी है। फिर भी बार बार वही अनुभव, वही अनुभव। कभी विचार करो एक भाव और इस एक भाव में हम कितने अनुभव लेना चाहते हैं। कहते हैं ना, एक बार पैराग्लाइडिंग का भी अनुभव लो, एक बार पैरासेलिंग का भी, एक बार स्काई डाइविंग का भी, है ना। वो कहते हैं, वो क्या ट्रेवलिंग के लिए जाते हैं तो बोलते हैं ना, हाँ, वो विभिन्न तरह के एडवेंचर एक्टिविटीज है ना, कि एक बार आपको इसका भी अनुभव करना चाहिए। मैं कई बार ये अपन स्क्रॉल करते रहो कोई चीज यूट्यूब वगैरह पे तो ऑटोमेटिक जैसे कि फूड वाली कोई रील आ गई खाने वाली, तो वो बोलता दिखेगा आपको एक बार इस दुकान का भी इसका अनुभव करना चाहिए, यहाँ एक्सपीरियंस लेना चाहिए इसका। ये बोलेंगे ना, एक बार आप जैसे मान के चलो कोई भी दुकान है यहाँ पे भोपाल में, हाँ 2-4, एक बार इस इधर की कचौड़ी अनुभव करके देखो, एक बार इसका एक्सपीरियंस लो, एक बार इस हॉन्टेड हाउस का एक्सपीरियंस लेके देखो, एक बार इस ट्रेन का एक्सपीरियंस लो, एक बार इस फ्लाइट का एक्सपीरियंस लो, एक बार समंदर के नीचे जाने का एक्सपीरियंस लो, एक बार आसमान से कूदने का एक्सपीरियंस लो। बोलो एक भाव में कितने अनुभव चाहिए? और इन सब अनुभवों में कसाएं समाई हुई हैं। आप अनुभवों का नाम लो, मैं कसाएं बताऊंगा। देखो जब हम ऊपर से कूदते हैं तो काय का अनुभव? भय कसाय का अनुभव, है ना। एक बार जब स्काई डाइविंग करोगे तो एक बार डर लगेगा ना। हॉन्टेड हाउस में जाते तो काय का अनुभव लेते हैं? भय कसाय का अनुभव, ठीक है ना। कुछ खाते पीते हैं तो कौन सी कसाय का अनुभव चल रहा है? लोभ कसाय का चल रहा है, विषय का चल रहा है, क्या कहते हैं, रसना इंद्रिय के विषय का अनुभव। तो या तो पंचेंद्रिय के विषय का अनुभव या कषाय का अनुभव। टोडरमल जी ने ये 2 नाम दिए।
विषय और कषाय, चार इच्छाओं में इन दो चीजों को मूल बताया। चार प्रकार की इच्छाओं में, एक तो विषय सेवन की इच्छा, एक कषाय की इच्छा, समझ में आया ना, अनुकूल संयोगों को जुटाए रखने की, प्रतिकूल संयोगों को हटाने की, मतलब पुण्य के उदय की इच्छा, और पाप के उदय से बचने की इच्छा। ये सब बनी रहती है कि नहीं? वो बोलो जीवन में इन चार चीजों के अलावा हम क्या काम करते हैं? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दी ये चार इच्छाएं, विषय सेवन, कषाय, समझ में आया, तीसरा पुण्य के उदय और पाप का अनुदय। इसके अलावा कोई इच्छा होती है? चार इच्छाएं यही तो चल रही हैं। और विषय सेवन में ये दिया है, अमुक को देखने की इच्छा, अमुक को सूंघने की इच्छा, अमुक को खाने की इच्छा, यही तो चल रही है ना विषय सेवन में, यही चीजें तो आती हैं। बोलो पूरा जीवन इसके अलावा और किस चीज में जाता है? तो वही, यही तो है कि अनंत बार जिसका एक्सपीरियंस है तो आसान पड़ता है वो, थोड़ा सा भी बात सुनने मिलेगी। अभी जैसे हम यहाँ भले ही कितना समय सार सुना दें, लेकिन बाहर जाके आपको एक कौतूहल से एक बात बता दें कि सुनो हम आपको एक बात बताएं, उनके बारे में सुना, तो तुरंत के तुरंत कान कहाँ चला जाएगा तुरंत के तुरंत फिर ये सब खलास है ना, सब खत्म ये चीजें। पंडित जी साहब बताते थे, रविंद्र जी, कि क्या करें, भले ही कितनी जिनवाणी सुना लो 3-3 घंटा, और 3 घंटे बाद बोले चलो अब शास्त्र की तो बात बहुत हो गई, अब थोड़ी कुछ अच्छी बात बताओ है ना अब अच्छी बात मतलब क्या होता है कि इस बार बोलो मैच कौन जीतने वाला है ना, वो क्या कहते हैं, मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, वो अभी इंदौर वाली वो चल रही है, क्या कहते हैं, सोनम और राजा है ना, हत्याकांड, अभी भी देखो तुरंत के तुरंत वहां पे इंटरेस्ट चला जाता है। क्यों चला जाता है ये सब चीजों में? वो कहते थे कि क्या करें, आदमी को खीर खाने के बाद जर्दा खाने की आदत तो पड़ी है समझ में आया ना, आदत ही ऐसी पड़ी हुई है। वो देखो अंदर 56 भोज रखे रहते हैं, और जब गेट से बाहर निकलते हैं तो वहां पर सुपारी, जर्दा, चूना, तंबाकू है ना, राजश्री है, सिगरेट विगरेट रूप चलता हो कहीं पे तो वो भी रखा रहेगा धूम्रपान सेवन करने के लिए, हुक्का बार और पता नहीं कौन कौन से बार खुलने लगे। तो क्या हो रहा है, ये आनंद वहीं पड़ा हुआ है ना। यही तो बता रहे हैं कि इन सब चीजों से दुख होता है, लेकिन फिर भी ये उसी में जाता है। अच्छा, पिछली बार भी जब मतलब 5 तारीख को जो अपनी चर्चा निकली थी ना, तो उसमें ये बात आई थी कि भाई हम दुख में हैं, ये बात तो हमें तब पता चलेगी ना जब हम सुख के नजदीक आएंगे। नहीं तो कौन, जैसे कोई आदमी शराब पी के नाली में पड़ा हो तो उसे ये बात कैसे पता चलेगी तुम गलत जगह पे हो? जब शराब का नशा उतरेगा, नशे से बाहर निकलने के बाद ही तो ये पता चलेगा कि हम नशे में थे, जागने के बाद तो ये पता चलेगा कि हम सपने में थे। सपने में आपको कैसे पता चल जाएगा कि सपने में थे? समझ में आया? हालांकि ये बात अलग है कि नशे की स्थिति में ही, जब नशे उतरने के काल में ही ज्ञान हो जाता है कि मैं इतनी देर से कहां पड़ा हुआ हूं, कितनी गंदगी में पड़ा हुआ हूं। हल्का हल्का नशा है, इसे ही बोलते हैं कि मोह का मंद होना, है ना। ऐसे ही मोह का मंद उदय होता है, तब जाकर तत्व विचार करने के लिए जीव जागृत होता है, मंद कषाय रूप परिणमित होता है, तब जाकर हम ये सुनने के लिए, समझने के लिए, विचारने के लिए तत्पर होते हैं। और जब सुनने, समझने, विचारने के लिए तत्पर होते हैं, तब पता चलता है कि हम कितने भयंकर विकराल अंधकार में और नशे में पड़े हुए थे। समझ में? उससे पहले तो पता ही नहीं चलेगा। और जब ये बात पता लग जाएगी तो याद करो समाधि तंत्र में क्या कहा था, उसे अपने क्या कहते हैं, अंतरात्मा होने के बाद उसे अपनी पुरानी स्थिति पर क्षोभ पैदा होता है। 15वें-16वें नंबर के श्लोक में शुरुआत में आया था, अंतरात्मा जब हो जाओगे तो क्या लगेगा, अपनी बहिरात्म दशा पर क्षोभ होगा। और क्या क्षोभ होगा बताओ? चीजें कितनी आसान थी, सब कुछ मेरे पास था, एकत्व भगवान आत्मा स्वरूप में था, ये मेरा वास्तविक स्वरूप था, ऐसी ही परिणति थी, ये विचार सब कुछ तो अनादिकाल से मेरे पास था, लेकिन मैंने बोलो सत्य बात को समझने में इतना वक्त क्यों लगा दिया। लेकिन ये एहसास कब पैदा होगा? जब जाग जाएंगे, है ना, जब वो नशा उतर जाएगा। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे भैया अनादि काल से यही सब सुना समझा है, लेकिन फिर भी बार बार वहीं पर रुचि इसलिए पड़ती है क्योंकि उसी का एक्सपीरियंस है बारंबार। यह जीव लोक, देखो अब पंच परावर्तन की चर्चा छेड़ रहे हैं यहाँ पे।
यह जीवलोक, वह जीवलोक मतलब कौन सा? जो जो ये बंद की कथा, काम भोग बंद की कथा में ही मग्न है ना, वह जीवलोक संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है। संसार किसे बोलते हैं? परिभ्रमण को, संसरण को, है ना। संसृति इति संसाराः, और संसृति ये शब्द जो है ना, ये घूमने, भ्रमण करने, इसके अर्थ में प्रयोग होता है। संसरण बोलो, परिभ्रमण बोलो, परावर्तन बोलो, ये सब एक ही स्थिति के पर्यायवाची हैं। संसार रूपी चक्र के मध्य में, और वो पूरा संसार रूपी चक्र है, और हम कहाँ हैं? बीचों बीच। बीचों बीच का मतलब ये मत समझना कि ये 3 लोक का नक्शा है और इसके बीचों बीच हम कहीं, इसलिए मतलब नहीं है। अरे जैसे ये पंखा है, ये पंखा चल रहा है, इस पंखे में कोई चीज अटक जाए तो कभी पंखे के सेंटर पॉइंट पे आए, कभी कॉर्नर पे, कभी यहां कभी कहां, तब भी हम क्या बोलेंगे? पंखे में फंस गई, पंखे के बीच में कोई चीज फंस गई, कोई कपड़ा फंस जाए, यहां पे रुमाल आप फेंको तो वो अलग अलग जगह पे मूव होता रहेगा ना, कभी सेंटर में, कभी साइड में, कभी कहीं, तो हम क्या बोलेंगे? पंखे के बीच में फंस गया। ऐसे ये संसार चक्र तो इसलिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि परिभ्रमण, पंच परावर्तन कब होता है? कि आप जहां से चीजें शुरू करते हो, घूम के वापस वहीं आ जाओगे। एक जगह पर जन्म लेते 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 लेते, जैसे द्रव्य परावर्तन है ना, 9 कर्म परावर्तन है ना, द्रव्य परावर्तन के भी 2 भेद है ना, कर्म परावर्तन और 9 कर्म परावर्तन। तो अब जैसे 9 कर्म परावर्तन में आप एक स्थिति में 9 कर्म वर्गणाओं का ग्रहण करते 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 जब वापस से वैसी की वैसी वर्गणाओं को कंप्लीट पूरा चक्र करने के बाद वापस रिटर्न वहां पर आओगे, तब जाकर कहेंगे कि एक 9 कर्म परावर्तन पूरा हुआ। तो टर्न होकर वापस वहीं के वहीं आ गए। तो ऐसे ये 5 परावर्तन का चक्र चल रहा है। जैसे ये 3 पंखियां है ना, मान के चलो ऐसी 5 पंखियां लगी हुई हैं संसार रूपी चक्र में, और हम बीचों बीच इसके फंसे हुए हैं। तो उस फंसे हुए के चक्कर में कभी कभी कहीं मान के चलो सिद्ध शिला पर भी चले गए, तो कैसे गए? निगोदिया बन के चले गए। कभी हमारा जन्म कभी कह रहे हैं कि वो 7वें नरक के त्रसनाड़ी के बाहर एकदम कॉर्नर वाले पॉइंट पे हो गया, और कभी हमारा उर्द लोक के बिल्कुल जहां पर अनुत्तर विमान आदि है ना, वहां पर जाकर किसी कॉर्नर पॉइंट पर त्रसनाली के बाहर हुआ। अब आप सोच रहे हो यहां से वहां तक पहुंचने में कितना वक्त लग जाएगा? कोई कल्पना कर सकता है? और बीच में पॉइंट टू पॉइंट एक स्थान पर कंटिन्यूअसली जाना पड़ेगा। आप यहां जन्मे और फिर यहां आ गए तो वो उसे क्या बोलते, घुल गया है ना, वो माना नहीं जाएगा, वो अनकाउंटेड है। वापस से जब वो कहते वहीं आओगे सब जगह घूम फिर के, तब वो अगला जन्म काउंट किया जाएगा। ऐसे घूमते 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 जब आप समझ लो पूरा का पूरा क्षेत्र कवर कर लोगे, काल कवर कर लोगे, सर्व 9 कर्म वर्णाओं को कवर कर लोगे, सभी भावों को कवर कर लोगे, सब भावों को कवर कर दोगे, है ना। सब भाव मतलब मिथ्या दर्शन की अवस्था में होने वाले विभिन्न तरह के भाव। कितना मुश्किल काम है। आप कल्पनातीत विषय है, चर्चा करते हैं तो दिमाग घूम जाता है, और जब दिमाग घूम जाता है तो हम सोचते हैं छोड़ो इसे, है ना। वो इसीलिए बता रहे हैं कि ये इस बात का एहसास तो करो, भाव भाषण तो करो कि हमें पता भी है ये पंच परावर्तन के फेरे में फंसकर कहां कहां कैसा कैसा जन्म नहीं लिया है। ये पूरे भोपाल नगर में जितनी तरह के मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूं, जितनी प्रजाति के कुत्ते हैं ना, आपको हर तरह का प्रजाति का कुत्ता बनना पड़ेगा, और अकेले भोपाल का नहीं, पूरी दुनिया का। और इसके बावजूद भी आपका एक भाव परावर्तन कोई हो जाए ये मत समझ लेना। ऐसे जितने जीव हैं, जितने भाव धारण करना है, जितने भाव हो सकते हैं मिथ्यात्वस्था में, वो सब धारण करना पड़ेगा। कितना जटिल काम है, और ये सर्व पर्याय दुख रूप ही है। सोचो तो सही, एक एकत्व को छोड़कर अनेकत्व को ग्रहण करने का परिणाम देखो कितना भयंकर है। थोड़ा सा भी यदि इस बात का भाव भाषण हो तो अंदर में एक चेतना जागृत हो, भाव भाषण हो तो अनुकंपा पैदा हो, अपने प्रति अनुकंपा पैदा हो, अपने प्रति करुणा पैदा हो। अन्य पे करुणा का नाम अकेला कारुण्य भावना नहीं है, अपने प्रति भी तो करुणा पैदा करो, अपने प्रति तो संवेदन पैदा करो। अभी तो हम इतने असंवेदनशील हैं कि हमें अपने प्रति कोई संवेदना नहीं है। ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। ऐसे ये जी संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है और निरंतर क्या कर रहा है?
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप अनंत परावर्तन के कारण भ्रमण को प्राप्त हुआ है। 5 तो कैटेगरी हैं, लेकिन पराभ्रमण अनंत प्रकार का है। ये तो अनंत प्रकार के पराभ्रमण को कैटेगराइज कर दिया है 5 भागों में। अब अनंत पराभ्रमण क्या बताएं? अब आप सोचो, जितने डॉगी हैं, जितने मेंढक हैं, जितने झींगुर हैं, सब तरह के झींगुर हैं, सब तरह के क्या कहते हैं मेंढक, ये सब बनो। और जब ऐसी हर एक भाव, हर एक पर्याय, हर एक क्षेत्र, हर एक काल कवर कर लो तो ऐसा परावर्तन एक पूरा होगा। हम सोचेंगे ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। अरे ऐसे अनंत 5 परावर्तन पूरे कर चुके हैं। एक बार पूरा 5 परावर्तन का राउंड नहीं, अनंतों बार, अनंतों राउंड पूरे हो चुके हैं। ऐसे हमारे हुए हैं, क्योंकि अनादि काल का आप छोर पकड़ने जाओगे तो कोई छोर मिलेगा नहीं, कितना काल बीत गया है। और ऐसे काल में परिभ्रमण करते 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 सोचो तो सही, ऐसी कोई दशा नहीं है जो हमने धारण नहीं की है। इसके बावजूद भी चाहते हैं एक बार फलाने जंगल का एक्सपीरियंस करके आए, फलाने टाइगर रिसोर्ट में इस टाइगर को देखें, व्हाइट टाइगर को देखें। अरे व्हाइट टाइगर को देखना छोड़ो, व्हाइट टाइगर बने हो। समझ में आया है? व्हाइट टाइगर देखने के लिए जाना, कंगारू देखने ऑस्ट्रेलिया जाओ, अरे कंगारू बने हो, जितने तरह के कंगारू होते हो वो खुद बने हो। समझ में आया है? कितना एक्सीडेंट, एक भाव में कितने अनुभव लेना है, जबकि 5 परावर्तन में संसार का कौन सा अनुभव नहीं लिया, विचारो तो सही। यही आचार्य बता रहे हैं, दुर्लभता समझो, एकत्व भगवान आत्मा की दुर्लभता। ऐसे 5 परावर्तन, ऐसे परावर्तन के कारण भ्रमण को प्राप्त हुआ है। और देखो, और ये क्यों हुआ हूं मैं भ्रमण को प्राप्त? कौन नचा रहा है हमको? कौन नचा रहा है? कौन कहता है अब मुर्गा बन जाओ, है ना? कोई टीचर बोलता है मुर्गा बनने के, बचपन में बोलते मुर्गा बन जाओ, बकरा बन जाओ, बकरी बन जाओ। कौन बोलता है? कौन बना रहा है? मेंढक बनो, नरक में जाओ। कौन कर रहा है ये सब काम? देखो पूरे विश्व में कौन कर रहा है ये? अगली लाइन बता, समस्त विश्व को, पूरे विश्व को। ये पहली लाइन में भी बोला था ये समस्त जीव लोक, अब बोल रहे हैं ऐसे सारे जीव लोक को, इस समस्त विश्व लोक को एक छत्र राज्य से, इस पूरे विश्व पर इन संसारी जीवों के ऊपर एक छत्र सत्ता किसकी चल रही है? एक छत्र राज्य से वश करने वाला महामोह रूपी भूत, जिसके पास बैल की भांति भार वहन कराता है। ये मोह नामक एक भूत है और हम सब बैल जैसे बने हुए इस मोह रूपी भूत से जोते जा रहे हैं। ये जोत रहा है हमको, ये कह रहा है कि जाओ गधा बनो, घोड़ा बनो, है ना, 1 इंद्रिय में जाओ, 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय में। लेकिन हमसे मोह का भूत छूटता नहीं है, तो भी पकड़ के रखते हैं उस मोह के भूत को, उसमें ही आनंद मानते हैं। कितना अच्छा लगता है 4 झूठी प्यार की बातें कोई कर दे तो। ये जितने हॉस्पिटल में लोग देखने आते हैं ना, झूठ बोल के जाते हैं साक्षात लेकिन बहुत अच्छा लगता है यदि कोई आदमी सत्य बोल दे कि भाई अब जीवन की स्थिति पता नहीं कितने काल की बची है, आप समाधि में स्थित हो, मैं परद्रव्य से भिन्न हूं, ऐसे एकत्व की अनुभूति करो, तो लगेगा देखो इन्हें इस समय भी प्रवचन ही सूझ रहा है। अरे तो भाई उस समय ही तो प्रवचन सूझना चाहिए, तब तो जीवन भर की साधना की उपयोगिता है। यदि इतनी विपरीत और विषम अवस्था में भी नहीं सूझ रहा, तो सोचो कितने निष्ठुर हैं, कितने ढीठ हैं, दुष्ट चित्त वाले हैं। ते दिट्ठ दुष्ट चित्ता, ऐसा बोला है आचार्य कुंद ने। जिन संसार के भयों से तीर्थंकर आदि भी भय खाते हैं, संसार के दुखों से, उससे ये संसारी सामान्य जन उन संसार के दुखों में अति आसक्ति के साथ प्रवर्त रहा है, तो सोच लो ये संसारी जीव कितना ढीठ है और दुष्ट चित्त वाला है। ऐसा लिखा है, ते दिट्ठ दुष्ट चित्ता वे ढीठ चित्त वाले भी हैं और दुष्ट चित्त वाले भी हैं। और कौन जोत रहा है? बैल की भांति मोह भार वहन कराता है। और देखो क्या कहते हैं आगे, अब एक एक लाइन में अभी इसको पढ़ के मैं छोड़ता हूं, क्योंकि बहुत अच्छी लाइन, बहुत अच्छी पंक्ति है ये। जोर से प्रकट हुए तृष्णा रूपी रोग के दाह से, क्या हुआ? तृष्णा रूपी रोग के दाह से, दाह क्या लगा हुआ है? तृष्णा की जलन है पूरी बॉडी में, समझ में? जैसे अभी हमारा शरीर जरा 45 डिग्री में निकलते हैं तो क्या होता है? तुरंत एसी को तलाशने लगते हैं ना,
तो ऐसे कहते हैं कि एसी के अंदर बैठ के भी जल रहे हो। काहे से जल रहे हो? तृष्णा रूपी रोग के दाह से जल रहे हो। और तृष्णा रूपी रोग के दाह से जब जब अंतरंग को पीड़ा होती है, दाह से जिसकी अंतरंग में पीड़ा प्रकट हुई है, अंतरंग में पीड़ा प्रकट हुई है, ऐसे आकुलित होकर जब हम उस तृष्णा रूपी रोग से आकुलित होते हैं तो क्या करते हैं? मृग जल की भांति, जैसे रेत के रेगिस्तान में कोई मृग हो और दूर से चमकती हुई जल की बिंदुएं हो, जल कण हो, ऐसे वो मृग उस जल के पीछे भागता है। ऐसे ही हम अंदर से इतने पीड़ित हैं कि अब करें क्या, टाइम नहीं कट रहा है, टाइम नहीं कट रहा है, तो क्या लेके आए? खाली बैठे हैं तो कुछ खाने का मन कर रहा है, खाली बैठे हैं तो कुछ देखने का मन कर रहा है, कुछ नहीं तो मोबाइल को ही ढूंढ रहे हैं बिल्कुल कैसे, और मोबाइल ढूंढ के क्या, चलो आंखों की पूर्ति करने जुटे, देखे जाओ, रील देखे जाओ, वीडियो देखे जाओ, पिक्चर देखे जाओ, वेब सीरीज देखे जाओ। क्या कर रहे हैं? और क्या सोच रहे हैं यहां से कुछ सुख मिल जाएगा, और फिर थोड़ी देर बाद थक जाएंगे, उसे एक साइड पटक देंगे, फिर कुछ और चाहिए, फिर थोड़ा घूमने निकल जाएंगे, थोड़ा माइंड फ्रेश, थोड़ा सा विषय चेंज। विषय चेंज मतलब पंच इंद्रिय का विषय चेंज करते चले जाते हैं अंदर, लेकिन पीड़ित कैसे हैं? तृष्णा रूपी रोग से। ऐसे आकुलित चित्त वाले होकर मृग जाल की भांति विषय ग्राम को, यानी इंद्रिय विषयों के समूह को जिसने घेरा डाल रखा है, और वह परस्पर आचार्यत्व भी कराता है, अर्थात दूसरों से कहकर उसी को अंगीकार करवाता है, खुद भी अंगीकार करता है और दूसरों को भी यही उपदेश देता है, अरे भैया नया एसी ले लो, है ना, इतनी गर्मी में तुम अकेले कूलर में कैसे जिंदगी चला रहे हो, है ना, आज के समय में अच्छी 4 व्हीलर ले लो, 2 व्हीलर में इतनी धूप में क्यों घूमने जाते हो, है, थोड़ा सा घर ऐसा बनवा लो, थोड़ी सी कमोड वाली लेटरिन बनवा लो। यही तो चर्चा कर रहा है, और क्या बात कर रहा है? ऐसा फर्नीचर करवा लो, ऐसी नौकरी ज्वाइन कर लो, यहां घूमने चले जाओ, इसके अलावा कोई बातें ही नहीं हो रही है। इसे बोले परस्पर आचार्यत्व भी क्या करता है? हम गुरु भी किसके बन रहे हैं? दूसरों को विषयों में घुसाने के गुरु बन रहे हैं। जीवन में अभी बात करो, मैंने बार बार ये बात कही है कि हम थोड़ी देर बैठ के बातों का कंटेंट एनालिसिस करें। 4 लोग जब आपस में मिलकर बात करते हैं तो क्या बात करते हैं उसका एनालिसिस करो। आपको देखना कि सिर्फ या तो विषय ग्रहण करने की बात करेंगे या विषयों में दूसरों को घुसाने की चर्चा की जाए, इसके अलावा कोई बात नहीं हो रही। इसे कहते हैं परस्पर आचार्यत्व भी ऐसा ही करते हैं, और इसकी विशेष चर्चा आगे अपन कल करेंगे।